हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो होगा वह संबंधित होगा, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो नई पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी के अनुसार सभी शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है वह ऑनलाइन आवेदन के आधार पर होनी है और उसके लिए विभाग सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। और जो लंबे समय से स्थानांतरण और पोस्टिंग के इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी शिक्षकों को पॉलिसी तो नहीं मिल गई, लेकिन पॉलिसी के अनुरूप जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है अपने ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए, तो सभी को उस सॉफ्टवेयर का इंतज़ार है। और सभी को यह इंतज़ार है कि आखिर कब तक सॉफ्टवेयर तैयार होगा और साथ ही साथ कब से आवेदन करना है और कब तक नए विद्यालय में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगी। इसको लेकर के लगातार सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से जब इस मुद्दे पर मीडिया ने बात किया और शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर उन्होंने सवाल किया, तो माननीय शिक्षा मंत्री ने क्या कहा उसको इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे। और उनके स्टेटमेंट के बाद हम लोग यह तय करेंगे कि आखिर कब तक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। यदि शिक्षा मंत्री के बातों के अनुसार विभाग काम कर रहा है तो कब तक आवेदन करना होगा और कब तक नए विद्यालय में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगी, इसको लेकर के यह वीडियो होने वाला है। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक जरूर सब देख लेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए हुईएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे जो भी शिक्षा जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण वीडियो आए उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। तो माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी इस स्थानांतरण और पोस्टिंग मुद्दे को लेकर पहले भी ट्वीट किए हैं, स्टेटमेंट भी दिए हैं। और उन्होंने जब पॉलिसी आई थी उसी दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारी कोशिश है कि नवंबर तक हम आवेदन करके और सभी के आवेदन पर विचार कर लें और दिसंबर में छुट्टी के दिनों में सभी लोगों को नए विद्यालय में हम भेज दें, ताकि किसी प्रकार का विद्यालय का शैक्षणिक काम बाधित नहीं हो। और इसके लिए विभाग हमारा काम कर रहा है। इसी मुद्दे पर आज जब इनसे बात की गई तो शिक्षा मंत्री ने क्या कहा कि सॉफ्टवेयर का क्या अपडेट है, सॉफ्टवेयर बना कि नहीं बना, और कब तक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा और कब से शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे, कितना समय दिया जाएगा, इन सब पर आइए शिक्षा मंत्री के आज के स्टेटमेंट को हम लोग सुनते हैं। तमाम शिक्षक जनप्रतिनिधियों ने आपसे मुलाकात की थी, क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आया, क्या कुछ? देखिए, उसमें जो अब तो स्थानांतरण नीति हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में भी ले आया, सभी शिक्षकों को पता भी है और उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। मेरे ख्याल से 2-4 दिनों में तैयार हो जाएगा और उसके बाद 15 या 20 दिन हम लोग, जैसे वो तैयार हो जाएगा तो 15 या 20 दिन समय देंगे उस पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन अपलोड करने के लिए, जो चाहते हैं स्थानांतरण, और पर्याप्त समय देंगे ताकि उसको हम लोग फिर उसको एसेस कर सके और उस सॉफ्टवेयर के अनुसार हम लोग उसका आगे की कार्रवाई कर सकें। तो साथियों, जैसा कि आपने माननीय शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट को सुना कि उनके अनुसार ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की नीति को सार्वजनिक कर दिया गया है, यानी पब्लिक डोमेन में रख दिया गया है, माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा। और यह भी कहा कि पोर्टल बनाया जा रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से ही ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन से संभवतः यह आवेदन करना है। और यह जो पोर्टल बनाने का काम है, इस पर विभाग अपना काम कर रहा है और 2 से 4 दिनों में पूर्णतः सॉफ्टवेयर तैयार हो जाना चाहिए, पोर्टल का काम पूर्ण हो जाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम शिक्षकों को 15 से 20 दिन का पर्याप्त समय देंगे और फिर उन्होंने कहा कि और अधिक भी समय देंगे, यानी 1 महीने तक का समय इसमें मिल सकता है। और फिर जो भी आवेदन ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आएंगे उस पर ये विचार करेंगे और उन पिटीशन पर विचार करने के बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग के काम को किया जाएगा। तो इसमें आप जान रहे हैं कि जो बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक हैं या फिर जो नियमित शिक्षक हैं, इनके लिए ऐच्छिक है कि ये चाहें
तो अपनी स्थानांतरण के लिए आवेदन दे सकते हैं, नहीं चाहें तो जिस विद्यालय में हैं वहीं बने रह सकते हैं, यह आवेदन नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं और जिन्हें विशिष्ट शिक्षक बनना है और विशिष्ट शिक्षक के रूप में नए विद्यालय में योगदान से ही राजकर्मी बनना है, उनके लिए कंपल्सरी है कि उनकी नई पोस्टिंग होनी ही होनी है और नए विद्यालय इनको आवंटित होने हैं। तो यदि शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट को हम लोग लेकर के चलें तो इस महीने में यानी अक्टूबर माह में इनके स्टेटमेंट के आधार पर मैं यह बता रहा हूं कि अक्टूबर माह में पोर्टल का काम निश्चित रूप से पूर्ण हो जाना चाहिए। अक्टूबर में यदि पोर्टल का काम पूर्ण हो जाता है तो इसको ट्रायल में भी रखना है। 5-7 दिन ट्रायल होगा कि यह पोर्टल कैसा काम कर रहा है, जिस अनुसार बनाया गया है, जिस उद्देश्य से बनाया गया है उस पर यह जो है खरा उतर रहा है कि नहीं। यदि पोर्टल सही से काम कर रहा होगा तो 1 महीने का भी यदि समय दिया जाता है तो नवंबर माह में सभी शिक्षकों से आवेदन ले लेगा विभाग, और नवंबर में विभाग यदि आवेदन ले लेता है तो शिक्षा मंत्री जी के कहे अनुसार दिसंबर में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि माननीय शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं विभाग उस पर कितना खरा उतरता है और विभाग उस डेडलाइन को कितना पूरा कर पाता है, और क्या 2024 में यह जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला पूरा हो पाता है और लोगों को नए विद्यालय आवंटित हो पा रहे हैं कि नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं जो हूँ विभाग और आपके बीच में मैसेंजर के रूप में हूँ, जैसे जो अपडेट आया है वह दे रहा हूँ। फिर नया यदि अपडेट आता है तो उसको लेकर भी आपके लिए आऊँगा, इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उससे भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत की हर अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।